हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्यू डॉक्टर डिटेल्स के बारे में, राइट। सो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बना रहे हैं यूजिंग जावा स्विंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्रिएट डॉक्टर डिटेल्स पेज एंड इंसर्ट डेटा इन माइस्क्ल डेटाबेसेस, ठीक है। मतलब एक पेज क्रिएट किया था डॉक्टर्स की डिटेल्स को ऐड करने के लिए, और वो डेटा हमने डेटाबेस में सेव करवाया था माइस्क्ल डेटाबेस में, ठीक है। आज उसी डेटा को व्यू करना है। क्लियर पॉइंट। तो आज 6 लेक्चर है, तो आज हम लोग करने वाले हैं व्यू डॉक्टर डिटेल्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट का नेम है ये, प्रोजेक्ट का नेम है आपका HMS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। देन मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली क्लास क्रिएट किया हूँ मैं, व्यू अंडरस्कोर डॉक्टर अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है। एंड देन बेसिकली ये मैंने एक सेट किया है, एक फ्रेम का हाइट वेट सेट किया है। एंड देन मैंने एक यहाँ पे बेसिकली नॉन एडिटेबल टेक्स्ट लिया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली लिखा आ जाए। मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये सिंपल सा मेरा बेसिकली एक फ्रेम क्रिएट है। अब ये चीजें मैंने इसलिए लिख के रखा है ताकि यहाँ पे टाइम कम लगे, ठीक है ना। क्लियर है, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इसको यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस की बेसिकली कोडिंग करूंगा। डेटाबेस के लिए बेसिकली जो डेटाबेस में हम लोग सेव करवाए थे डेटा, उस चीज को रिसीव करेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे डेटाबेस की अब कोडिंग करते हैं। ट्राई कैच के अंदर, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैच। एक्सेप्शन आएगा तो प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। प्रिंट स्टैक ट्रेस। चलो, ठीक है। अब कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे ना कनेक्शन का एक MySQL का जो बेसिकली java.sql पैकेज से लेना, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ताकि मैं इसको बाहर भी यूज कर सकता हूँ, ट्राई कैच के बाहर भी। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्लास डॉट फोर नेम ड्राइवर का नेम है इसका, जो माइस्क्वेल हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉम डॉट माइस्क्वेल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। एंड देन कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे कौन बना रखा है, इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। यहाँ पे URL बताना है आपको, ठीक है ना। तो JDBC सबसे पहले आपको API का नेम JDBC है आपका। देन MySQL डेटाबेस यूज करना, कॉलन /लोकल होस्ट :3306 पोर्ट नंबर है मेरे MySQL का। एंड देन डेटाबेस का नेम है आपका HMS, ठीक है। देन आपको यूजर नेम देना है, यूजर नेम मेरा रूट है डेटाबेस का, एंड पासवर्ड भी मैंने रूट रखा है, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेरी लिख लेना आपको सेलेक्ट के लिए। क्यू इक्वल टू सेलेक्ट स्टार, सारी डेटा गेट करना है फ्रॉम डॉक्टर टेबल, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलो, देन आपको यहाँ पे लिखना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्यू पास कर देना। अब पता है आपको डेटाबेस के अंदर जो जो डेटा होता है ना, बेसिकली रो कॉलम के फॉर्मेट में होता है, ठीक है ना। उसको रिसीव करने के लिए आपको रिजल्ट सेट यूज करना पड़ेगा, इंटरफेस RS इक्वल टू PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। सबसे पहले जितने कॉलम के नेम है ना डेटाबेस के अंदर, वही नेम मेरा टेबल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख भी देता हूँ गेट द कॉलम नेम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे डेटाबेस में जो कॉलम्स का नेम है उसको गेट करूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको यूज करना है रिजल्ट सेट मेटा डेटा, ठीक है ना। ये आपका java.sql पैकेज का ही है, ठीक है। देन इसका रेफरेंस वेरिएबल मेटा डेटा इक्वल टू RS डॉट गेट मेटा डेटा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक काउंट, जो कॉलम काउंट नेम का एक वेरिएबल ले लेंगे, कॉलम काउंट। और उसमें क्या करेंगे, जो मेटा डेटा की हेल्प से डॉट गेट काउंट जितने भी हैं उसको हम एक वेरिएबल में रख लेंगे, ठीक है। ताकि मैं लूप लगा सकूं सारे कॉलम्स को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है ना। जितने भी हैं इसके कॉलम्स के नेम बेसिकली एक एरे के अंदर रख लूं, स्ट्रिंग टाइप के एरे ले लिया, और इसका कॉलम
ये क्या करेगा भाई, ये है कॉलम, कॉलम नेम। जो भी नेम्स होगा उसको हम एरे के अंदर रख लेंगे, न्यू स्ट्रिंग एरे। और यहाँ पे आप जो भी काउंट है ये पास कर दो। ठीक है, डन। उसके बाद आप लूप लगा दो, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कॉलम काउंट आई प्लस प्लस। एंड देन यहाँ पे आप क्या करोगे, इस जगह पे कॉलम के जो नेम एरे है ना, इसके अंदर आप आई माइनस वन कर दो। ठीक है, इक्वल टू मेटा डेटा डॉट गेट कॉलम नेम, कॉलम नेम लिखना है, कॉल नेम ये। और यहाँ पे पास कर देना है आई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसमें आपको कॉलम का नेम मिल जाएगा, सारा कॉलम। एंड देन इसके बाहर जाके आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे टेबल में। ठीक है, तो टेबल के व्यू क्रिएट करने के लिए डिफॉल्ट टेबल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, और इस मॉडल में इसको ऐड करना पड़ेगा, न्यू डिफॉल्ट मॉडल। और यहाँ पे लिखना है आपको मॉडल डॉट सेट काउंट। यहाँ पे आइडेंटिफायर आता है, यहाँ मतलब जितने भी हैं उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे आप पास करोगे कॉलम नेम, तो जो भी होगा उसका कॉलम नेम जो भी आया है इसके अंदर वो सारा बेसिकली सेट हो जाएगा मॉडल के अंदर। ठीक है, डन। इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली जो भी डेटा है उस डेटा को रोज के अंदर लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड, क्या करेंगे, तो दी रो टू दी टेबल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे रो यहाँ पे लिख दो। हाँ, ठीक है, जितनी रो है, ठीक है, उसके लिए वाइल लूप लगा दो भाई। रो के सारे डेटा को गेट करने के लिए वाइल लूप, आर एस डॉट नेक्स्ट मेथड यूज कर लो, सिंपल सा। ठीक है, एंड देन इसके अंदर क्या करोगे, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे ले लो, उसमें सबको रख लो। और इसका नेम दे दिया मैंने रो, इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट एरे। और इसमें पास कर दोगे आप कॉलम काउंट, जो भी है वो आपका इस एरे के अंदर आ गया। एंड देन इसके लिए आप उसके बाद लूप लगा दो। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू कॉलम काउंट, जितने भी कॉलम है आई प्लस प्लस। एंड देन इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, रो जो हमने यहाँ पे बनाया ऑब्जेक्ट एरे, इसके अंदर आई माइनस वन कर दो, काम करता हूँ। इक्वल टू आर एस डॉट, एक आता है गेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे पास कर देना आई को। ठीक है, वन बाय वन गेट हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। एंड देन इसको भी आपको क्या करना है, मॉडल के अंदर ऐड कर देना है, डॉट ऐड रो एक आता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टाइप के ऐड कर दो रो को, ऐड हो गया। ठीक है, अब लास्ट आपको चीजें क्या करना है इसके बाद, वाइल लूप के बाद लास्ट चीजें आपको करना है, यहाँ पे क्रिएट करना है आपको टेबल, टेबल। एंड क्या करना है, सेट करना है उस टेबल को, सेट दी मॉडल। ठीक है, ये दोनों चीजें करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। जे टेबल रेफरेंस वेरिएबल टेबल इक्वल टू न्यू जे टेबल। और इसके अंदर आप मॉडल का रेफरेंस वेरिएबल पास कर दो, जो मॉडल है आपका डिफॉल्ट टेबल मॉडल का। ठीक है, जो टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। एंड देन आपके पास अगर जहाँ डेटा ज्यादा हो तो स्क्रॉलिंग आ जाए, तो उसके लिए आप स्क्रॉल पेन भी यूज कर लो। स्क्रॉल पेन इक्वल टू न्यू जे स्क्रॉल पेन, जे स्क्रॉल पेन। ठीक है, जे स्क्रॉल पेन। एंड देन यहाँ पे पास करना है आपको, जे यूज करना है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया स्क्रॉल पेन, जे स्क्रॉल पेन। एंड देन यहाँ पे आपको पास करना है टेबल का रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, एंड देन इसका लोकेशन सेट कर दो भाई,
डॉट सेट बाउंस, सेट बाउंस एक्स कोऑर्डिनेट में दे देता हूँ यहाँ पे 50, वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ पे दे देता हूँ 100, एंड देन विड्थ दे दिया मैंने यहाँ पे 700। हाइट कम दे देता हूँ, ठीक है, हाइट कम दे देता हूँ, 200 कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको ऐड कर दो आप फ्रेम के अंदर, दिस डॉट ऐड स्क्रॉल पेन, ठीक है। क्लियर अपन, एवरीथिंग फाइन। चलिए अब चला के देखते हैं थोड़ा। देखो ये डेटा मेरा दो डेटा था, ये सारा डेटा आ रहा है, ठीक है, सारा मेरा टेबल का देखो नेम भी आ रहा है। एंड देन ये विड्थ की कम की वजह से आपका बेसिकली छोटा छोटा आ रहा है, आप इसका विड्थ बढ़ा सकते हो। ये सारा डेटा आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा एडमिन सेक्शन है ना, तो सबसे पहले जो एडमिन सेक्शन है इसको चला लेता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा यहाँ पे फॉर्म खुलना चाहिए, इस पे क्लिक करने पे, ठीक है, व्यू वाला फॉर्म, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ये आपको एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट। और ये बटन का जो, अच्छा एक सेकंड, ये नहीं क्लोज करना है आपको, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यहाँ पे करना है आपको व्यू डॉक्टर। जब क्लिक करेगा ना इस वाले मेन्यू पे, तब ये आपका डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली क्लास का नाम है व्यू डॉक्टर डिटेल्स, वी इक्वल टू न्यू व्यू डॉक्टर डिटेल्स, ठीक है। एंड देन इसको डिस्पोज कर देना है, तो दिस डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्पोज, ठीक है। दिस मत लिखो, दिस हटा दो, सीधे डिस्पोज लिख दो, ठीक है। चलिए प्रीवियस वाला बेसिकली क्लोज कर देगा वो। चलिए एक बार चला के देखते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो मेरा टेबल व्यू हो रहा है, क्लियर है ना। डन। इसको अब मैं स्टार्टिंग से चला के दिखाता हूँ, ये मेरा इंडेक्स पेज है, इसको मैं यहाँ से चला लेता हूँ, ठीक है। एडमिन क्लिक किया और यहाँ पे मैंने दे दिया एडमिन मेरा जो यूजर नेम है, और एडमिन जो हमारा बेसिकली पासवर्ड रखा है। लॉगिन सक्सेस, ठीक है, मेरा ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, एक और ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने दीप नेम है, एंड देन दीप 123 यूजर नेम, पासवर्ड दे देता हूँ दीप, डेट ऑफ बर्थ दे दिया 11/09/2004, ठीक है। एड्रेस दे दिया मैंने नोएडा, फोन नंबर दे दिया, कुछ भी दे दिया फोन नंबर, ठीक है। एंड देन ईमेल आईडी दे दिया मैंने deep@gmail.com, सिटी दे दिया मैंने यहाँ पे नोएडा, एन कैपिटल कर दो, ठीक है। जेंडर दे दिया मेल, ब्लड ग्रुप दे दिया मैंने ए पॉजिटिव, एंड देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दिया मैंने यहाँ पे 11/10/2015, ठीक है। एज दे दिया मैंने, इसका एज है 35 समथिंग, क्लियर है। स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारा दिया, एक सेकंड दिखा देता हूँ, तो यहीं से उठा लेता हूँ कोई भी। देखो यहाँ पे सर्जरी लिखा है ना, तो सर्जरी ही ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन और रोल नंबर, क्लिनिक नंबर दे दिया 4। क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब मुझे व्यू करना है, इसको रिसेट कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसको, जो इंडेक्स पेज है, एडमिन, एडमिन पासवर्ड मेरा एडमिन है, लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेस। अब मैं व्यू करके देख लेता हूँ वो डेटा आया कि नहीं, तो देखो ये देखो डेटा भी आ गया, क्लियर है पॉइंट। डन। तो अपकमिंग लेक्चर में इसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है ना? ये दोनों चीजें देखने वाले हैं, क्लियर है पॉइंट। इतना पहले आप लोग करो इसको, यहाँ पे ये जो आपका आज हमने किया इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, ठीक है। टेबल के अंदर सारा डेटा गेट किया, अपकमिंग वीडियोस में हम उसको डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे,
ठीक है ना? और भी चीजें हैं जो ऐड ऑन करेंगे, इसको आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।